हेलो वेलकम दोस्तों, आइए ज्ञान भाई देख रहे हैं आप। मैं रवि कुमार एक बार फिर से नई वीडियो में हाजिर हूँ। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेरेंट्स के सामने बच्चे से क्या क्वेश्चंस पूछने चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन क्या होना चाहिए। दोस्तों ये जो कमेंट है ये आया हुआ था हमारे पास, तो हमने सोचा कि चलिए इसके लिए एक वीडियो लाते हैं। ये प्रॉब्लम काफ़ी टीचर्स के साथ होती है जब वो पढ़ाने के लिए जाते हैं होम ट्यूशन में। तो होम ट्यूशन पढ़ाते समय प्रॉब्लम आती है कि जब गार्जियन बैठा हो उस जगह कैसे हम बच्चे से क्या क्वेश्चन पूछें कि गार्जियन को भी अच्छा लगे और बच्चे भी सही तरीके से रिस्पॉन्स कर सकें। दोस्तों सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि आप होम ट्यूशन पढ़ाने के लिए गए हो। अब उस जगह अगर पेरेंट्स बैठा हुआ है आपके सामने और बच्चा भी आपके सामने है, तो बच्चे से नॉर्मल क्वेश्चन पूछिए। दोस्तों नॉर्मल क्वेश्चन क्यों पूछने हैं वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। जैसे आप पूछिए आपका क्या नाम है, इंग्लिश में बोल सकते हो, हिंदी में बोल सकते हो, ये आपकी चॉइस होगी। किस स्कूल में पढ़ते हो, कौन सा बोर्ड है, बुक्स कौन कौन सी हैं, मतलब जो बेसिक बेसिक डिटेल है ये पूछिए। इसके बाद ये पूछिए कि आपका वीक सब्जेक्ट कौन सा है, कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग है, मतलब जो बेसिक जानकारी है वो आप बच्चे से कवर करें। तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये बच्चा इस चीज़ में कमज़ोर है, इस बीच में इस चीज़ में स्ट्रांग है, और कितना सिलेबस हो चुका है। तो आपको पता चल जाएगा कि इतना इतना बच्चे ने पढ़ लिया है। मतलब ये जो बेसिक बेसिक चीज़ें ये आप पूछिए, तो इससे ये पता चलेगा कि हाँ बच्चा कुछ बता पा रहा है कि नहीं। अगर दोस्तों बच्चा कुछ नहीं बता पा रहा उस जगह, तो पेरेंट्स समझ जाएगा कि हाँ हमारा बच्चा क्या कमज़ोर है। और दोस्तों अगर बता देता है तो आप समझ जाएंगे कि हाँ बच्चे को नॉलेज है और बच्चा आगे और अच्छे करना चाहता है। अब इन सब चीज़ों को देखने के बाद ये क्वेश्चन आपने पूछ लिए, अब बात आती है पढ़ाने की। अब दोस्तों कई बार क्या होते हैं, पेरेंट्स सामने बैठ जाते हैं और कई बार पेरेंट्स सामने नहीं बैठते हैं। अगर दोस्तों पेरेंट्स सामने बैठे हुए हैं तो उस समय घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस आप ये ध्यान रखिए एक दिमाग में कि अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ा सकते तो वो आपको क्यों बुलाते। आपके अंदर नॉलेज जरूर होगा जिस कारण से आप उस बच्चों को पढ़ाने के लिए गए हुए हो। तो आपको अपने अंदर पहले कॉन्फिडेंस लेके जाना है कि हाँ मैं पढ़ाने जा रहा हूँ तो मुझे नॉलेज है। पेरेंट्स मुझे ये जज करने नहीं बैठा है कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, पेरेंट्स ये जज करने बैठा है क्या जो पढ़ाया जा रहा है वो बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या पेरेंट्स जो सुन रहा है क्या वो समझ पा रहा है कि नहीं। पेरेंट्स ये जज करने बैठा है। तो पेरेंट्स को बैठा रहने दें, आप बच्चे को सही तरीके से पढ़ाएं। दोस्तों कभी कभी हो सकता है कि पेरेंट्स आपके जस्ट सामने बैठा हो, बगल में बच्चा बैठा हो, तो आप बोल दें कि आप सब थोड़ा साइड में इधर बैठ जाइए, बच्चों को थोड़ा पढ़ाते हैं सही तरीके से। तो आप अगर बोलेंगे तो पेरेंट थोड़ा साइड में बैठ जाएगा, कोई दिक्कत की ऐसी बात नहीं होगी। बस आपको थोड़ा कहना पड़ेगा। और पहले कोशिश ये करिए कि आपको ना कहना पड़े। पेरेंट्स बैठा है उनको बैठा रहने दें, उनसे आपको कोई मतलब नहीं है, आपको केवल बच्चे से मतलब है। हाँ बच्चे के पास जाना है, पढ़ाना है और जो भी उसकी प्रॉब्लम्स उसको सॉल्व करना है। अब दोस्तों होम ट्यूशन में कभी कभी ये भी हो सकता है कि मान लीजिए आप तो पढ़ाने के लिए गए हो, अब बच्चा क्या कर लिया, बच्चे ने आते ही क्वेश्चन पूछने लगे कि सर ये बताइए, ये हमको होमवर्क मिला है, ये करवाइए, ये होमवर्क मिला है, ये करवाइए। अगर दोस्तों ऐसी सिचुएशन आती है तो उस जगह आपको साफ क्लियरली बोलना है बच्चे से कि आज मैं डेमो देने आया हूँ, तो आपको इस डेमो क्लास में ये चेक करना है क्या आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं जो आपको पढ़ाई जा रही हैं। आपको ये बोलना पड़ेगा कि हाँ जो आपके जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी आपको उसको होमवर्क मिला है वो हम करवा देंगे, लेकिन आज डेमो क्लास तो आज नहीं करवाएंगे, आज के अलावा हम आपको करवा देंगे। तो दोस्तों यहाँ से क्या होगा कि अगर आप इस तरीके से बोलेंगे तो क्या है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप प्रॉपर वे में बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये ध्यान रखिए, ये मत कहिए कि अभी होमवर्क करवा देंगे। अगर दोस्तों अगर आपने अभी की बात करी, अभी करवा देते हैं, और इन केस उस डेमो क्लास में अगर एक भी क्वेश्चन फंस गया तो फिर आपके लिए दिक्कत होने वाली है। क्योंकि स्टूडेंट साफ साफ बोलेगा अरे वो सर आए थे उन्होंने ये क्वेश्चन नहीं कराया, या वो मैम आई थी उन्होंने ये क्वेश्चन नहीं कराया, तो पापा या मम्मी उनसे नहीं पढ़ना है। जब बच्चा ये बोलेगा तो फिर आपका जो ट्यूशन है बिना कहे हट जाएगा। क्योंकि दोस्तों जब तक बच्चा सेटिस्फाई नहीं होगा तब तक पेरेंट्स हाँ कैसे कहेंगे। और कुछ जगह का पेरेंट्स सेटिस्फाई हैं तो बच्चों को हाँ ना नहीं कहने देते हैं। मतलब ओवरऑल बात यह है कि आपको गार्जियन को भी बैलेंस करना है और स्टूडेंट को भी बैलेंस करना है। दोनों को सही तरीके से आप सेटिस्फाई करते हैं, दोनों को सही तरीके से नॉलेज देते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि
अगर सही नॉलेज देंगे तो कोई आपसे होम ट्यूशन क्यों नहीं लगाएगा। तो दोस्तों ये घबराना छोड़ दीजिए कि बच्चे से क्या पूछेंगे। दोस्तों वही चीज़ें पूछिए जो आपके काम की हैं। अब कई लोग क्या करते हैं, ज़्यादा बुद्धिमान बनते हैं। पापा क्या करते हैं, उनके घर वाले क्या करते हैं, कहाँ के रहने वाले हो, कौन सी कास्ट है। तो दोस्तों आपको क्या करना कि कहाँ के रहने वाले हो, क्या कास्ट है, क्या लेना देना इन सब चीज़ों से। अरे आपको ज़्यादा पूछना है तो आप पूछ सकते हो कि पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करते हैं, ये सब पूछ सकते हो, नॉर्मल बातें। लेकिन ये नहीं कि दादा क्या करते हैं या मान लो कहाँ के रहने वाले हो। अरे ये सब पूछ के क्या करना, आपको पढ़ाना है, आप पढ़ाइए अपना जाइए। मतलब और बात ये है कि ज़्यादा अगर पूछोगे क्वेश्चन कि बताओ बताओ बताओ, तो उसके दिमाग में आएगा कि ना जाने पढ़ाने के लिए कि हमारे खानदान की इंक्वायरी करने आए। तो दोस्तों इस तरीके से क्या है, बच्चे के अंदर नेगेटिव फीलिंग आने लगती है, और नेगेटिव फीलिंग उसके अंदर आई, इसका मतलब क्या है, आपका जो ट्यूशन है वो हटने की पूरी पूरी उम्मीद हो गई। तो इसलिए क्या है, होम ट्यूशन पढ़ाने के लिए आप जा रहे हो तो उस चीज़ को समझिए और प्रॉपर वे में बच्चे से बात करिए, और बच्चे का लास्ट में फीडबैक जरूर लें। जैसे मान लीजिए आपने क्लास पढ़ा दी, अब आप जाने वाले होगे, ऑब्वियसली बात है, आपने क्लास पढ़ा दी तो आपको हमेशा कम से कम 5 मिनट बचा के रखना है क्लास खत्म होने से पहले, जिसमें आपको क्विक रिवीजन देना है। जैसे मान लीजिए आज हमने 5 टॉपिक पढ़ाई, उन 5 टॉपिक के बारे में क्विक रिवीजन देना है कि आज हमने इन टॉपिक को पढ़ा, ये पढ़ा, और फिर लास्ट में पूछना भी बच्चे से जो जो प्रॉब्लम इस टॉपिक में हो रही है वो आप पूछ लो। अगर दोस्तों आप इस तरीके से कहेंगे पूछने को तभी बच्चा पूछेगा, और अगर आपने नहीं कहा तो बच्चा नहीं पूछेगा। क्योंकि दोस्तों बच्चा बच्चा है, और बच्चा अपने टीचर से थोड़ा घबराता है या पूछना नहीं चाहता है। तो इसलिए आपको बच्चे को कहना पड़ेगा, आपको इस टॉपिक में कुछ समझ में नहीं आया तो आप पूछ लो, इसमें नहीं है तो इसमें पूछ लो, इसमें है तो इसमें पूछ लो। और दोस्तों कभी कभी ऐसा भी होगा कि आप 2-3 सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। दोस्तों अगर आप 2 या 3 सब्जेक्ट पढ़ाएंगे उस जगह, तो फिर क्या है, आपकी 1 घंटे की क्लास में मान लीजिए, तो 1 घंटे की क्लास में बैलेंस करके चलिए 20-20 मिनट दे दीजिए तीनों सब्जेक्ट को। अगर 2 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो आधा आधा घंटा दे दीजिए। मतलब ओवरऑल बात यह है कि आपको बैलेंस करते हुए चलना है, और बच्चे से ज़रूर पूछना है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, और अगर नहीं आ रहा तो क्या समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उसको समझाने का पूरा प्रयास करें। और दोस्तों जब आप सारी चीज़ों को ऐसे बैलेंस करके चलते हैं, सब कुछ चीज़ें समझते हैं, तो वहाँ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स अपने आप आते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, हमने टीचिंग के ऑडियो वीडियोज़ आपके लिए लाए हुए हैं पहले। दोस्तों वो सारे वीडियो आप फ्री में देख सकते हैं। दोस्तों सारे के सारे वो वीडियो आपको मिलेंगे होम ट्यूशन प्लेलिस्ट में। फिर से प्लेलिस्ट का नाम सुनिए, होम ट्यूटर प्लेलिस्ट। इस प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तो आपको टीचिंग से संबंधित काफ़ी वीडियोस मिलेंगे जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड करेंगे। और स्कूल में, कोचिंग में क्या पेमेंट मिलता है, कितनी होम ट्यूशन में फीस होती है, वो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। और कैसे पेरेंट्स से बात करनी चाहिए, कैसे स्टूडेंट के साथ बिहेव करना चाहिए, स्टूडेंट ऐसा क्वेश्चन पूछे जिसका आंसर आपको नहीं आता है तो क्या करना चाहिए। दोस्तों सारे वीडियोस आपको मिलेंगे फ्री में, सारे के सारे वीडियो हैं होम ट्यूटर प्लेलिस्ट में। और दोस्तों एक हमारा फेसबुक पेज है, आइए हमारा ऑनलाइन लर्निंग वीडियोस। दोस्तों इस फेसबुक पेज को आप जरूर लाइक करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। और दोस्तों चैनल से जुड़ने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं, जिससे कि जब भी हम आपके नेक्स्ट सबसे पहले वीडियो को मिले। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।